हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए जीओसी दैट इज जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नेक्स्ट टॉपिक लेकर हम आ गए हैं फिर से, जिसका नाम है फ्यूजन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। मींस किसी कोवेलेंट बॉन्ड को किस तरह से हम ब्रेक कर सकते हैं, आज हम ये पढ़ने वाले हैं इस वीडियो लेक्चर में। लेट्स स्टार्ट। तो भाई कोवेलेंट बॉन्ड आपको पता है कि इलेक्ट्रो के शेयरिंग से बनता है। जब कोई दो एटम आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं तो वहां पर बनता है कोवेलेंट बॉन्ड। जैसे मैं आपसे बताऊं कि यहां पर मान लीजिए हाइड्रोजन और हाइड्रोजन ने, इस हाइड्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया है, तो इनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है। क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7। दूसरी क्लोरीन 1 2 3 4 5 6 7। इन्होंने भी अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रखा है, तो क्लोरीन मतलब Cl2 बना है यहां पर आकर। और बात यहां पर यदि मैं करूं बच्चे फ्लोरीन की बात करूं, तो फ्लोरीन 1 2 3 4 5 6 7। फ्लोरीन 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग से कौन सा बॉन्ड बना है? कोवेलेंट बॉन्ड बना है। बट ये जो तीनों मैंने कोवेलेंट बॉन्ड दिखाए हैं, यहां पर जो दो बॉन्डेड एटम्स है वो दोनों के दोनों सेम है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन, क्लोरीन क्लोरीन, फ्लोरीन फ्लोरीन। यदि मैं एक और बॉन्ड लेता हूं यहां पर, और वहां पर बॉन्डेड एटम्स मैं आपको डिफरेंट दिखाता हूं, अलग तरह के बॉन्डेड एटम है। जैसे यहां पर मैं कहूं कि यहां पर ऑक्सीजन है और यहां पर हाइड्रोजन है, ये बॉन्ड है। किसके बीच में? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड प्रेजेंट है। तो बोलिए यहां पर ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन? 1 2 3 4 5 6 ऑक्सीजन के और एक हाइड्रोजन का, तो इनके बीच में भी कौन सा बॉन्ड है? कोवेलेंट बॉन्ड है। हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच का जो बॉन्ड होता है 1 2, ये भी तो कोवेलेंट है। हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच का जो बॉन्ड होता है वो भी तो क्या है? कोवेलेंट बॉन्ड। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब सर ये क्या बता रहे हो आप हमें? कोवेलेंट बॉन्ड। वी नो वेरी वेल कि क्या होते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, ये तो हमें पता है, लेकिन हमें पढ़ना है फीजन। फीजन मींस ब्रेकिंग ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड। किसी कोवेलेंट बॉन्ड को किस तरह से तोड़ा जाएगा, ब्रेक किया जाएगा। तो सुने भाई ध्यान से, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आ गए हैं। यदि दो बॉन्डेड एटम सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हैं या सेम है, देखो सेम है ना, तो आप ऐसे बॉन्ड को किस तरह से तोड़ोगे? तो सुनिए, यदि मैं एक इलेक्ट्रॉन को किसी जगह से दूसरी जगह पे भेजूं तो हाफ एरो लगाऊंगा इस तरह से। मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन यहां से वहां जा रहा है तो आधी एरो ऐसे। यदि कहीं पर दो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो फुल हेडेड एरो लगाओगे, फुल हेडेड एरो। दो इलेक्ट्रॉन है तो फुल हेडेड एरो, एक इलेक्ट्रॉन है तो हाफ हेडेड एरो। तो बताइए यहां पर दोनों सेम है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, तो इनका बॉन्ड तोड़ोगे आप यहां से, तो एक इलेक्ट्रॉन ले जाएगी हाइड्रोजन। देखिए हाफ हेडेड एरो लगाई मैंने, एक इलेक्ट्रॉन ले गई हाइड्रोजन और एक इलेक्ट्रॉन लेगी दूसरे वाली हाइड्रोजन। तो ये बॉन्ड का फ्यूजन हो गया, बॉन्ड टूट गया है। तो बोलिए यहां से टूटने के बाद क्या बनेगा? इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएगा और दूसरी हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन दूसरे के पास चला जाएगा। क्लियर है? ये है बॉन्ड की क्लीवेज, बॉन्ड को तोड़ना। आगे काम आएगा। हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की तरफ आपको लेकर जा रहे हैं धीरे धीरे, किस तरह से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाई जाती है। चलिए भैया आगे देखिए। दोनों क्लोरीन है तो बताइए क्या किस तरह से ये बॉन्ड टूटेगा? एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का क्लोरीन के पास, इस क्लोरीन का इसके पास। तो बताइए इस क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। दूसरी क्लोरीन के पास भी 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन अब ये प्लस के साथ लिखे जाएंगे क्योंकि अलग हो गई है, बॉन्ड टूट गया है। सर यहां कैसे तोड़ोगे? इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास, तो क्या बन जाएगा? फ्लोरीन 1 2 3 4 5 6 7, फ्लोरीन 1 2 3 4 5 6 7, और बीच में आ गया प्लस, टूट गया बॉन्ड। जब इस तरह से बॉन्ड ब्रेक होते हैं जहां पर दोनों एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है और दोनों एटम्स के जो इलेक्ट्रॉन अपने पास आ जाते हैं, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास, तो ऐसे बॉन्ड क्लीवेज को बोलते हैं होमोलिटिक फ्यूजन। क्या बोला जाएगा बच्चे? होमोलिटिक फ्यूजन। ठीक है, सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हैं तो होमोलिटिक फ्यूजन।
बट यहां बात करिए भाई, यहां क्या होगा, देखिए सर यहां पे क्या होगा, यहां पर क्लोरीन में से और हाइड्रोजन में से कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मतलब इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी किसकी ज्यादा है, तो आंसर आएगा बच्चे क्लोरीन। तो अब की बार ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ले जाएगा, देखो क्लोरीन, फुल हेडेड एरो लगाएंगे आप, फुल हेडेड, तो क्या बनेगा बताइए, समझना भाई इस बात को। यहां से हम जब हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पे जाएंगे तो वहां बहुत हेल्प मिलेगी आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने में। अब ध्यान से समझना, ये दोनों इलेक्ट्रॉन, ये बात ना बिल्कुल अच्छे से नोट कर लीजिए, ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएंगे, क्लोरीन पे, लेकिन इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स में से ये इलेक्ट्रॉन तो क्लोरीन का है, तो क्लोरीन के पास एक नया इलेक्ट्रॉन आ रहा है, नहीं आ रहा, किसका, हाइड्रोजन का। तो बताइए अब क्लोरीन पे कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 तो है ये इसके इलेक्ट्रॉन, लेकिन ये 8वां इलेक्ट्रॉन किसका आ जाएगा बच्चे, हाइड्रोजन का। इस 8वें इलेक्ट्रॉन के कारण क्लोरीन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, माइनस, ठीक। लेकिन हाइड्रोजन का तो इलेक्ट्रॉन चला गया, तो हाइड्रोजन पे बेचारी पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस, कौन सा आ जाएगा, प्लस। तो अब भी ये ध्यान रखना हमेशा बात, जब भी फुल हेडेड एरो दिखाओगे तो इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं बच्चे, 2। हाफ हेडेड एरो है तो इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, क्लियर है, अच्छी बात है। यहां बताइए भाई कैसे टूटेगा, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, जिसकी इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी ज्यादा, उसकी तरफ एरो लगा दो, फुल हेडेड, ये आ गई भाई ये। तो बताइए यहां पर क्या आ जाएगा, H पे पॉजिटिव चार्ज, और फ्लोरीन पे 1 2 3 4 5 6 7, और ये 8वां इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, और इस पे आ गया माइनस चार्ज। इसको बोला जाता है बच्चे हेट्रोलिटिक क्लीवेज, हेट्रोलिटिक क्लीवेज बोलते हैं। हेट्रोलिटिक मतलब जब दो बॉन्डेड एटम्स में से एक एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, और एक कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो हेट्रोलिटिक फ्यूजन होगा। बट यदि दोनों सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हैं तो दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन ले जाएंगे, तो कौन सा फ्यूजन होगा, होमोलिटिक फ्यूजन होगा। यहां पर चेक करिए भाई, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में से कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में से, तो ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, तो ये ऑक्सीजन की तरफ बॉन्ड जाएगा, तो बताइए ऑक्सीजन पे आ जाएगा माइनस और H पे आ जाएगा बच्चे प्लस, क्या जाएगा, H पे प्लस। बताइए होमोलिटिक फ्यूजन हो गया हेट्रोलिटिक, तो आंसर आएगा हेट्रोलिटिक। तो चलिए स्टूडेंट्स देखिए भाई, यहां पर बहुत सारे एग्जांपल दिए गए हैं और आपको बताना है यहां पर होमोलिटिक क्लीवेज ऑफ बॉन्ड होगी या हेट्रोलिटिक, लेट अस फाइंड आउट। बोलिए यहां पर कार्बन और ऑक्सीजन में से कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो सर ऑक्सीजन, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन, अब मैं डॉट बनाकर नहीं दिखाने वाला आपको बिल्कुल भी, आप ऐसे करेंगे सीधा, देखिए दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे, 2 इलेक्ट्रॉन, तो बताइए CH3 पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, समझ गए कि यहां पॉजिटिव चार्ज क्यों आ गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसका आगे गया तो इस पे पॉजिटिव आ गया, और OCH3 पे क्या आ जाएगा बच्चे, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्लियर है पॉइंट, हाँ जी सर बिल्कुल क्लियर है। यहां बताइए बच्चे यहां क्या होगा, यहां पर ये बॉन्ड टूटकर कहां जाएगा, ऑक्सीजन की तरफ आ जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो क्या होगी, हेट्रोलिटिक क्लीवेज। तो क्या बनेगा यहां पर, CH3 CH2O पे आ जाएगा माइनस, और H पे आ जाएगा बच्चे प्लस। अब आप मेरे को एक बात बताइए, इस माइनस में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 सर कैसे, एक तो ऑक्सीजन का खुद का इलेक्ट्रॉन, और एक इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन जो उसने ले रखा है, क्लियर है, सही है। अब ये बॉन्ड लाइन दिखा देंगे, एरो दिखाना सबसे जरूरी है भाई, एरो का आपको मतलब समझ में आना चाहिए। एरो ये चीख चीख कर आपसे बोल रही है कि इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे चले गए हैं, इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे चले गए। यहां बताइए भाई ये बॉन्ड तोड़ना है, तो इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन कहां गए हैं, ऑक्सीजन पे, तो क्या बनेगा, नीचे की तरफ बना दूं, ठीक, तो क्या बनेगा, CH3 CH2 COO माइनस प्लस में H पॉजिटिव, इस तरह से बॉन्ड टूटेगा। यहां बताइए बताइए जल्दी जल्दी, अरे यहां पर भी CH3 यहां पर भी CH3, दोनों ही सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन यहां और एक इलेक्ट्रॉन यहां, तो क्या बनेगा, H3C का रेडिक, एक डॉट आ जाएगी ना, एक इलेक्ट्रॉन आएगा तो एक डॉट, और CH3 पे भी एक डॉट आ जाएगी, ये डॉट मतलब ये इलेक्ट्रॉन आया है। यहां बताइए, यहां नाइट्रोजन है यहां कार्बन है, कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन, तो ये दोनों सॉरी नाइट्रोजन है ना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो नाइट्रोजन पे चले जाएंगे दोनों इलेक्ट्रॉन, तो क्या बन जाएगा, CH3 पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और NH2 पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा हमारे पास। यहां ये
यहाँ दो बॉन्ड में से आपको एक बॉन्ड तोड़ना है, दो में से एक बॉन्ड तोड़ना है आपको। तो इसमें से दो इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास भेज दो और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, तो क्या बन जाएगा बच्चे? देखिए CH2 पे एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और CH2 पे एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। सर यहां नेगेटिव क्यों नहीं आया? जब एक इलेक्ट्रॉन आया तो नेगेटिव क्यों नहीं आया? अरे भाई समझो इस बात को बच्चे, ये इलेक्ट्रॉन तो इसी का था ना, तो इसके अपना ही इलेक्ट्रॉन अपने ही पास आ जाए तो उससे कोई नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं आने वाला है। तो यहां पर था हमारे पास बॉन्ड क्लीवेज कि आप बॉन्ड्स को किस तरह से ब्रेक करेंगे। आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर है। लेट्स प्रोसीड टू नेक्स्ट पॉइंट। तो चलिए स्टूडेंट्स बढ़ते हैं आगे। आप बढ़ते हैं स्पेशल टाइप के केसेस में आप फ्यूजन ऑफ बॉन्ड किस तरह से किया करेंगे। ठीक है, आगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की तरफ मैं आपको लेकर जा रहा हूं। स्पेशल टाइप में सर बताना एक बार कैसे बोल रहे हो आप। देखिए यदि मैं कहूं कि C डबल बॉन्ड O है, आप इस बॉन्ड को कैसे तोड़ेंगे? ठीक है, इस बॉन्ड को हाउ विल यू ब्रेक डाउन, कैसे तोड़ेंगे? तो ध्यान से समझना भाई, इस बॉन्ड को तोड़ने का क्या तरीका है। देखिए यहां पर ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो आप इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉनों को ऑक्सीजन की तरफ क्या करवा दीजिए? शिफ्ट। तो क्या हो जाएगा यहां पर बच्चे? कार्बन पे हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन पे हो जाएगा नेगेटिव चार्ज। कार्बन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। और ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा हमारे पास? नेगेटिव चार्ज। क्लियर है? आपकी बुक में इसको इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के हिसाब से दिखाया होगा। किसके हिसाब से दिखा रखा होगा? इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के हिसाब से दिखा रखा होगा। तो ये बॉन्ड आपको कहने का मतलब है ये तोड़ने आने चाहिए, इसका मतलब समझ में आना चाहिए आपको कि इसका मतलब क्या है यहां पर। ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़े तो देखिए यहां पर क्या होगा। C डबल बॉन्ड O है आपके पास और मान लो यहां पर साइनाइड माइनस है। कौन है साइनाइड पे? माइनस चार्ज। जो बिल्कुल आराम से समझेंगे। अब बताओ इस पे माइनस चार्ज है तो इसको किसकी जरूरत है बच्चे? प्लस की। इस पे माइनस चार्ज है तो इसको किसकी जरूरत है? प्लस की। अब यहां प्लस, इसको कहां दिख रहा है? सोचो कहां दिखेगा यहां प्लस। आपको नहीं लग रहा कि ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इस पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज है, और ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इस पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है। तो देखिए ये साइनाइड इस कार्बन पे अटैक नहीं कर देगा जाकर कि भाई कार्बन मैं तो तेरे पे अटैक करूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे पे है नेगेटिव और मुझे तेरे ऊपर डेल्टा पॉजिटिव, मतलब थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है। अब ध्यान से समझो, यदि साइनाइड यहां पर आकर कार्बन पे अटैक करेगा तो इसका मतलब ये साइनाइड कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा, बॉन्ड। तो कार्बन के कितने बॉन्ड बनने लग जाएंगे? 1 2 3 4 और पांचवा बॉन्ड ये। लेकिन कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4। तो इस कार्बन को अब अपना बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। तो ये बॉन्ड टूट कर कहां चला जाएगा? ऑक्सीजन की तरफ। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो ऐसे। देखिए अब क्या बन गया? कार्बन एज इट इज। इस कार्बन का बॉन्ड अब ये किसके साथ बन गया? CN के साथ, CN के साथ। और इस ऑक्सीजन पे क्या आ गया है? नेगेटिव चार्ज। क्या आ गया है? नेगेटिव। समझ में आ गया? अब इस नेगेटिव को किसकी तलाश है बच्चे? पॉजिटिव की। अब बाई चांस इसको कहीं पर पॉजिटिव चार्ज दिख गया तो ये पॉजिटिव पे अटैक कर देगा या नहीं कर देगा? सर बिल्कुल कर देगा। तो क्या बन जाएगा आपके पास? CN और फाइनली OH बन जाएगा। यहां पर कहने का मतलब है मैं आपको एरो की हेल्प से, जो ये एरो लगा रहा हूं, मैं ये दिखाना चाहता हूं कि बॉन्ड किस तरह से टूटते हैं और किस तरह से बनते हैं। ठीक है, मैंने मेरे दोस्त से हाथ मिला रखा इस साइड में कि हाथ मिला ले भाई। अब यहां से एक और दोस्त आ गया, अभी मेरे साथ हाथ मिला तो मेरे को ये बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा और इसके साथ फिर मिला लूंगा मैं। ऐसा ही तो है। इसने ये बॉन्ड यहां से तोड़ दिया और इस ऑक्सीजन ने ये वाला बॉन्ड किसके साथ मिला लिया? हाइड्रोजन के साथ। लेकिन इसके साथ कौन बॉन्ड बनाएगा? ये नया जुगाड़ जो आया है। जनरली आपको आपकी बुक में इसको इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट से दिखाया गया होगा, या ऐसे भी तो हो सकता था। C डबल बॉन्ड O, ये पहले बॉन्ड टूट गया होगा, देखिए टूट गया, फिर इस कार्बन पे आ गया पॉजिटिव और उस ऑक्सीजन पे आ गया नेगेटिव चार्ज। अब साइनाइड आएगा CN जिस पे नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव तो इस कार्बन के साथ जुड़ेगा ना, कर क्योंकि इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है। ठीक, और उस H प्लस के साथ कौन जुड़ जाएगा? ये ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज। तो बोले यही बनेगा लास्ट में भी जाकर। बिल्कुल सर यही बनेगा।
तो ये भी कौन सा इफेक्ट है बच्चे? इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है। ठीक है, बताइए अब इस बॉन्ड को कैसे तोड़ोगे आप? सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच के इस बॉन्ड को कैसे तोड़ोगे बताओ, बताइए कैसे तोड़ोगे? आप तोड़ोगे इसको, देखिए कुछ इस तरह से, सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच। सर इसको ऊपर की तरफ ले जाओ, ऑक्सीजन की तरफ, तो क्या बन जाएगा बच्चे? सी पे ओ पे नेगेटिव और कार्बन पे पॉजिटिव, और यहाँ आ गया ओ एच। क्या आ गया यहाँ पे? ओ एच। तो ये बॉन्ड कुछ इस तरह से ब्रेक किया जाएगा। ठीक है, ये क्या कहलाता है हमारे पास? इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कहलाता है। ठीक है, क्लियर है चीजें? आई होप आपको क्लियर हो रही है। हम बॉन्ड क्लीवेज पढ़ रहे हैं इस टाइम पे कि बॉन्ड्स को कैसे तोड़ा जाएगा। ठीक है, आगे आ जाते हैं भाई। हमें पता है कि जनरली जो सी डबल बॉन्ड सी होता है बच्चे, इस बॉन्ड को तोड़ने का तरीका है एक इलेक्ट्रॉन यहां ले जाओ, एक इलेक्ट्रॉन यहां ले जाओ। तो क्या बन जाएगा? यहां पर सी पे आ जाएगा एक इलेक्ट्रॉन और दूसरे कार्बन पे भी आ जाएगा एक इलेक्ट्रॉन। कुछ इस तरह से बन जाएगा, नहीं बन जाएगा? होमोलिटिक क्लीवेज हो जाएगी। लेकिन यदि इसी में मैं सी डबल बॉन्ड सी में H प्लस डाल दूं बेटा, एसिड डाल दूं, तो थोड़ा सा फर्क हो जाएगा। अब क्या फर्क हो जाएगा आपको थोड़ा सा सोचना है। हमें तो लग रहा है कि यहां पर होमोलिटिक क्लीवेज होगी, लेकिन यहां होमोलिटिक क्लीवेज नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इस बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन हैं और यहां पर H प्लस है। H प्लस के पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये तो ललचाएगा ना। H प्लस को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए बताइए? ये हाइड्रोजन है और इसकी सेल में दो इलेक्ट्रॉन होने चाहिए कंप्लीट करने के लिए, सेल को कंप्लीट करने के लिए दो इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। लेकिन H प्लस का मतलब इसके पास अब एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो इस H प्लस को कितने इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है? खुद से दिमाग लगाओ, सोचिए बच्चे खुद से। सर इसको जरूरत है सर दो इलेक्ट्रॉनों की। तो इसका मतलब ये दोनों इलेक्ट्रॉन उठ के आएंगे अब की बार, इसके कारण उठ के आएंगे। यदि ये नहीं होता तो ऐसे टूटते, लेकिन क्योंकि ये है तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन उठ के आएंगे और H प्लस पे आ जाएंगे, H प्लस पे। ठीक, अब आप H प्लस को या तो यहां जोड़ोगे या इस कार्बन पे जोड़ोगे, जोड़ना तो पड़ेगा किसी न किसी के साथ। तो देखिए यदि आप H को यहां जोड़ोगे, यहां पे इस कार्बन के साथ, तो बताइए इस बॉन्ड में, देखो इस हाइड्रोजन वाले बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन है या नहीं है? वो दो इलेक्ट्रॉन देखो ध्यान से समझो कौन से, देखो ये दो इलेक्ट्रॉन उठे, ये दो उठे और यहां हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बन गया। तो बताओ इन दो इलेक्ट्रॉनों में से ये इलेक्ट्रॉन किसका? इस कार्बन का। तो इस कार्बन पे पॉजिटिव आ जाएगा। क्या आ जाएगा? इस कार्बन पे उस टाइम पे पॉजिटिव आ जाएगा। या आप इस H प्लस को इस कार्बन पे जोड़ दो, तो क्या होगा? देखिए इस H प्लस को हमने जोड़ दिया यहां, तो उस टाइम पे बच्चे इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। तो आप इस तरह से भी पढ़ सकते हैं, ये भी आपकी बुक में दे रखा होगा इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के हेल्प से। बट आपको इलेक्ट्रोमेरिक सीखना जरूरी नहीं है, आप सीधा बॉन्ड क्लीवेज भी सीख सकते हैं। ठीक, सो लेट मी गिव यू सम एग्जांपल कि किस तरह से बॉन्ड क्लीवेज हमें करनी है। लेट अस सी। तो चलिए भाई इन एग्जांपल्स में देखते हैं हमें कि किस तरह से हमें बॉन्ड ब्रेकिंग करनी है। तो बोलिए भाई यहाँ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में से कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है? ऑक्सीजन। तो ये बॉन्ड है ना पाई बॉन्ड, ये ऑक्सीजन की तरफ टूटेगा। सबसे पहले आप तोड़ेंगे पाई बॉन्ड को, क्योंकि कमजोर होता है तो जल्दी टूटेगा बच्चे, पाई बॉन्ड। क्लियर है? तो क्या बनेगा यहां से बच्चे? बन जाएगा N पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और ये एज इट इज। तो ये बॉन्ड टूटेगा ऐसे। क्लियर है? तो भाई कमेंट में जरूर बताएं कि हाँ सर क्लियर है। यहां तोड़े, या तो इसको तोड़ लो या इसको तोड़ लो। कार्बन के कंपैरिजन में ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे ऑक्सीजन की तरफ। तो क्या बनेगा? O डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड O पे नेगेटिव, कार्बन पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। आप ऐसे तोड़ेंगे। ठीक है, पाई बॉन्ड को तोड़ना आसान है एज कंपेयर टू सिग्मा बॉन्ड। यहां ये भाई कैसे तोड़ेंगे? यहां से ब्रेक हो जाएगा बॉन्ड किसकी तरफ बच्चे? ऑक्सीजन की तरफ। और जैसे ही आप ऑक्सीजन की तरफ बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो यहां पर आ जाएगा कार्बन ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। इस कार्बन पे पॉजिटिव क्यों आया? क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन आगे गया है, तो इस कार्बन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज।
इस पे नेगेटिव क्यों आया? क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन आया है इसके पास, तो यहां पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। क्लियर है सर? चीजें बिल्कुल क्लियर हो रही हैं सर धीरे धीरे। ये बॉन्ड जाएगा ऊपर की तरफ, तो क्या बनेगा यहां पर देखिए H3C O पे नेगेटिव, यहां आ जाएगा पॉजिटिव, और यहां पर O पे क्या आ गया है? नेगेटिव। तो आप इस तरह से बॉन्ड्स की क्लीवेज किया करेंगे, ऐसे बॉन्ड तोड़ेंगे। तो अब ये जो हम बॉन्ड की क्लीवेज कर रहे हैं, तो ये बॉन्ड की क्लीवेज अब आपको आनी चाहिए। इन्हीं के बेसिस पर हम आगे पढ़ेंगे कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को किस तरह से ड्रॉ किया जाता है। तो मिलते हैं इसे अगली वीडियो में, जिसमें हम सीखेंगे कि किस तरह से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाई जाती हैं और व्हाट डू वी मीन बाय रेजोनेंस, क्या मतलब है रेजोनेंस का। तब तक के लिए बाय बाय।